नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी? आंध्र प्रदेश। किसने आसियान महिला शांतिरक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किया? भारतीय सेना ने। किस मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ 588.6 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय ने किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी होगी। 9 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 86वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई। आगे बढ़ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अक्षय मुकुल को। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को नॉमिनेट किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कौन लगातार 3 वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? जापान ने। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा? उत्तर प्रदेश। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम के टाइटल स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो बिहार सरकार। स्पॉन्सर ये कहा जाए तो जो हमारा कबड्डी है उसको प्रमोट करने और उसको एक वैश्विक स्तर पर लाने के लिए बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण अगर देखा जाए महोत्सव तो हॉर्नबिल महोत्सव भी 2023 को नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य भी नागालैंड बना है। फांगनोन केन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला सांसद हैं जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद जी को। किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे? तो केन्या के। कई सारे समझौते भी हुए हैं इस यात्रा के दौरान। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो IBM के द्वारा ये जारी किया गया है। टाटा मोटर्स ने कहां अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़ में। किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? हुमा कुरैशी ने। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर टू परात्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस
लॉन्च किया। अगला है लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में रहा दोस्तों। पुस्तकों से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। हम आगे बढ़ते हैं। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार नई दिल्ली में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन के BRI से अलग हुआ है, मतलब कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? तो कौन सा है? इटली। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिलीपींस ने भी। चीन के झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो अफगानिस्तान में चीन का नया राजदूत झाओ जिंग बने हैं। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है और यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि गोल्ड फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरा पारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को गया, या टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की ओर से नवाजा गया है। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AI जेमिनी किससे संबंधित है? तो गूगल से। बोध दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर को। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यहूदी त्योहार हनुक्का का उत्सव कब शुरू किया गया? 7 दिसंबर को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा लगाई गई है? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नोवाक जोकोविच। किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? आनंद कृपालु। स्विगी क्या है दोस्तों? स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहां से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा सकता है। किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दोहोमा बने हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया? श्री रामनाथ कोविंद जी। आप भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला है वर्तमान में कौन है हमारे राष्ट्रपति? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा के द्वारा किताबों का विमोचन किया गया। आगे बढ़ते हैं, इनको हमने देख लिया है अभी। अगला प्रश्न हमारा है CII ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%। CII का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में स्थापित भारत की गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है।
यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों फिक्की है। फिक्की के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा, ये भी बड़ा एक व्यापारिक संगठन है। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला जी और पुरुषोत्तम ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। ईरान के साथ कौन सा संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। भारत केन्या के बीच किस क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? कई सारे सहयोग पर हस्ताक्षर हुए, उनमें से एक शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाला पुस्तक मेला पुस्तकायन समापन किस शहर में हुआ? तो दिल्ली में पुस्तकायन। तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने। ये AIMIM के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। इस देश ने नया रिमोट सेंसिंग को पूरा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, चीन ने। कवि के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय भाषा के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया। उनका नाम क्या था? तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। इनका जन्म दिवस कब होता है? 11 दिसंबर को। किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? हिमाचल प्रदेश के। भारतीय भाषा दिवस पर किस भाषा के संरक्षण पर चर्चा का आयोजन किया गया है? तो ये सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया? गूगल ने। ये हमने अभी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। COP28 में किसने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? IIT मंडी ने। भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया? श्री अजीत डोभाल जी ने। अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिभा स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कौन सा देश भारत और पेरिस क्लब समूह के ऋणदाताओं के साथ डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचा है? श्रीलंका। इस सैद्धांतिक समझौते से श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3 बिलियन की रिकवरी पैकेज की अगली किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन नियुक्त हुए हैं। किस देश ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया? दक्षिण कोरिया ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न की केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा? मुरली श्री शंकर को। ये लॉन्ग जंपर है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद अब आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी है। प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री 12 दिसंबर को किस शहर में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। किसने विकसित भारत एक्ट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन 9 से कब तक किया जा रहा है? 15 दिसंबर तक। वनों और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। किस केंद्रीय मंत्री ने भव्य समारोह में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया? श्री अनुराग ठाकुर। किस उद्देश्य के लिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। कल के रहने योग्य शहर विषय पर किस नगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो आंसर है हमारा गांधीनगर। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो वर्ष 2015 में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स का प्रचार प्रसार करने के लिए। फेरी सेवा का शुभारंभ किस तारीख को हुआ था और इसमें कौन कौन से स्थानों के बीच ये सेवा प्रारंभ हुई? तो आंसर हमारा है 14 अक्टूबर 2023 को ये यात्रा का शुभारंभ हुआ और ये दो भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके सथुराई के मध्य ये फेरी सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 के तहत इंदौर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें संवारने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो दो रामसर साइट्स हैं, सिरपुर और यशवंत सागर। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं इसमें कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य किसे चुना गया है? श्री परम सेन जी को। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको जानना जरूरी रहता है। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो वो कौन है? नितिन साहनी जी। तो ये भारतीय संगीतकार हैं, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार, बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में इन्हें शामिल किया गया है। FIH फिच हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में। किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो जैस्पर कहाँ आया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में। तो यहां से एक फैक्ट और पता चला, आईफोन निर्माता कौन है? फॉक्सकॉन है, जो कर्नाटक में निवेश करने जा रही है। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल रहे। अगला प्रश्न है हमारा किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस में। राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं इसमें, जैसे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त हुआ है। माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। कौन से गेंदबाज 500 टेस्ट विकेट तक लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं? नॉर्थन लियोन। नरेंद्र मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स SDB का उद्घाटन किया है? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि 3 दिवसीय सुरक्षा और बचाव अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन फरीदाबाद में 18 दिसंबर को किया गया। किनके द्वारा? अहमदाबाद में रूफटॉप सोलर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ? तो कन्हूभाई देसाई के द्वारा। चीन में इनमें से कौन सी उपलब्धि हाल ही में हासिल की है? तो सबसे गहरी भौतिकी प्रयोगशाला। सबसे गहरी भौतिकी प्रयोगशाला की उपलब्धि चीन ने हासिल की है। विधेयक हाल ही में पिछले हफ्ते लोकसभा में मंजूरी प्राप्त कर चुका है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। आपको बता दें नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहां लॉन्च की गई? केरल में। अगला प्रश्न है हमारा कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मौनी ने जीता। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो MS धोनी की। बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो SBI ने। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जाएगा? लद्दाख में। कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? मालदीव।
साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है अली अबू अव्वाद और डेनियल बरेनबोइम ने। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत का विकास दर या भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.7। अगला प्रश्न है, पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? अरुणाचल प्रदेश का। आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। किस देश की प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू का निधन हुआ? ये मोल्डोवा से थी। मोल्डोवा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये पूर्वी यूरोप में स्थित स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा पश्चिम में रोमानिया और उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगता है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर चिसिनाउ है। मोल्दोवा अपनी वाइन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, वाइन के लिए प्रसिद्ध है और सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली वाइन मोल्दोवा का मुख्य पर्यटक आकर्षण है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तेलंगाना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया? आईआईटी खड़गपुर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के किस सौर मिशन का उल्लेख किया है और इसके गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट 1 कब पहुंचने की उम्मीद है? आदित्य L1 फरवरी के पहले सप्ताह में। भारत सरकार किसे राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का संरक्षण और रखरखाव करने की जिम्मेदार ठहराती है? तो सांस्कृतिक और प्राचीनता मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कब सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर कौन कौन प्रमुख पहलुओं पर बातचीत की? तो 19 दिसंबर 2023 को सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों से संबंधित बात की। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। इस महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? तो इसको विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, विजय दिवस, कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है? म्यांमार। एक कुछ फैक्ट म्यांमार के संबंध में चक्रवात माइकॉग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? सविता लाडेस जी को। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? गुवाहाटी में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां शुरू हुए? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT कानपुर ने। निम्न में से किस प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर जी को। भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विंडबैक्स शुरू हुआ? तो वियतनाम और भारत के मध्य। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा। युवा कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की? तो खेल मंत्रालय ने। एकलव्य मॉडल आवासीय
विद्यालयों के निर्माण और संचालन किस समिति को लगभग 4,300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को। यूएसए और भारत धन शोधन विरोधी एवं आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला संबंधी वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। तो इसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पे? वाराणसी में। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? ईरान ने। इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? रूवेन अजार को। रूवेन अजार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। भारतीय टेनिस के किन 2 दिग्गज खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अभी हम लोगों ने देख लिया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। किसने स्वदेशी SAMAR सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? इंडियन एयर फोर्स ने। अगला है कि गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 17% से अधिक। किस भारतीय को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? पुर्तगाली शासन से मुक्ति। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है? तो भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? आपराधिक अपराधों के लिए सजा। कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की जगह लेता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? सामुदायिक सेवा। दोस्तों, इन विधेयकों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। अगला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्व उपलब्धि क्यों माना गया? क्योंकि कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास निर्वाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता? तो तमिल भाषा के लिए। खेलो इंडिया योजना और किसके तहत 341 खेल अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो जूट किसान से संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं को प्रारंभ किया गया है? तो 421 परियोजनाओं को
जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किसने हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो योजनाओं पर हितधारक कार्यशाला की मेजबानी की? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। किस मंत्रालय द्वारा आज महत्वपूर्ण खनिज अवयवों पर होली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो खान मंत्रालय से संबंधित है। वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 27-28 तक किस स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा? तो सऊदी अरब के साथ। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा राज्य ने। अगला, भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? हमने देख लिया है, मिशेल स्टार्क। किस टीम ने खरीदा इन्हें? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। आईसीएआर ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% का। किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? रमन सिंह किस विधानसभा के स्पीकर है? किस राज्य के? छत्तीसगढ़। पूर्व में ये सीएम रह चुके हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 16%। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा प्रदेश उभरा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 139 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं अगला प्रश्न कि किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नाइक जी ने। किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता? ये तो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। किस मिशन की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। आगे बढ़ते हैं। कारों में एआई पावर देने के लिए मीडिया टेक तथा किसने साझेदारी की है? तो एनवीडिया ने। फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो 15%। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अवश्य देखें। किसने राष्ट्रीय जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी जी ने। 22 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला प्रश्न है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किसे फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला? तो एनटीपीसी को। शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो बाबर आजम। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आदित्य बिरला सन लाइफ और किस बैंक ने वित्तीय समाधान पर सहयोग किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसे हाल ही में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल विनय चौधरी जी को। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सांस SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया गया? तो मणिपुर। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हुआ? 205 लाख करोड़ रुपए। किस मंत्रालय ने वडोदरा स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज NAIR से सभी संपत्तियों को गति शक्ति यूनिवर्सिटी GSV को सौंपने का निर्देश जारी किया है? तो रेल मंत्रालय ने। भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। किसने हाल ही में
टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल कुमार जी ने। 2023 का खिताब डोमाराजू गुगेस ने जीता। डी गुगेस जी हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? श्री अर्जुन मुंडा जी ने। किसने पंजाब के अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? यूनेस्को ने। के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रॉन होंगे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आगामी एग्जाम्स के लिए कि हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस 75वां मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे। हर बार मुख्य अतिथि अलग अलग देशों के देश प्रमुख होते हैं, तो इस बार इमैनुअल मैक्रॉन है फ्रांस के। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष पर रहा? तो भारत। विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रांस ने जीता। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है या किया जाएगा? लखनऊ में। रेलवे मंत्रालय द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? 117 स्टेशनों पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर किस नाम से बनाया जा रहा है? तो INS वर्षा के नाम से। INS वर्षा। किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मैरी एरप्स को। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड की ये गोलकीपर हैं। तो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मैरी एरप्स है जो एक गोलकीपर हैं फुटबॉल। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 72,961 करोड़ रुपए। FIH ने वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डे वार्ड को घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डीन एल्गर ने। किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने। अगला प्रश्न है किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो सौरभ गंभीनी जी को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से बचाता है। तो जरूर याद रखिएगा, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया है? तो उसके कारण है एकाधिक उल्लंघन के कारण। कुछ नियमों को उन्होंने उल्लंघित किया, इसके कारण से खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? तो विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। हमारा अगला प्रश्न है किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार। हाल ही में LEADS रैंकिंग में लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल रहा। इसे हमने अभी देखा है। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया, इसे हम अभी फिर से देख लेते हैं, अमृतसर में। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किए हैं? तो अदन की खाड़ी में। इसमें कुछ चीजें फैक्ट के रूप में है, हम देख लेते हैं। ये हमारा मैप है। अदन की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका में अरब प्रायद्वीप और सोमालिया के दक्षिण तट पर यमन के बीच स्थित है। तो हम ये देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन है, ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी, सोमालिया, यमन, ठीक है, इथोपिया। तो मैप देख लेने से हमें
काफी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु के। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM भी कहलाता है। यह एक नीतिगत उपाय है। इसका मकसद यूरोपीय संघ में आयात होने वाली कुछ वस्तुओं चीजों के उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर सही दाम लगाना है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैमेलिड्स वर्ष। तो कैमेलिड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष 2024 घोषित किया है। इस साल का मकसद ये बताना है कि ऊंट 90 से ज्यादा देशों में लाखों परिवारों की आजीविका का जरिया है। कैमेलिड्स कैमेलिडे परिवार के पंजे वाले अनगुलेट्स होते हैं। इनमें ऊंट, लामा, अल्पाका, गुआनाकोस और विकुना शामिल हैं। ये शुष्क और ऊंचाई वाले वातावरण में ढलने के लिए जाने जाते हैं। सुरक्षा में उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी? तो CISF के जवानों को। CISF का फुल फॉर्म केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर 22480 मेगावाट करेगी? तो वर्ष 2032 तक। मसरत आलम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी संलिप्तता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाई गई। UAPA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है 8 जुलाई 2019 को। ये बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो माननीय अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। UAPA में एक और फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि जो NIA है, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है भारत सरकार की, वह UAPA के तहत मुकदमे और जांच को कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज थी कि UGC ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है? तो MPhil डिग्री को UGC ने इसे मान्यता इसकी रद्द कर दी है। थोड़ा UGC के बारे में जान लेते हैं। UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब अस्तित्व में आया? 28 दिसंबर 1953 को यह अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद में अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मिल जाता है कि जो UGC है वो एक सांविधिक संगठन है। स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष इसके M जगदीश कुमार जी है। पहले अध्यक्ष वैधानिक पद मिलने के बाद श्री CD देशमुख इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले पद पर होगा। आदर्श वाक्य इसका है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। RBI स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन है तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। किसकी याद में? 26 दिसंबर को भारत 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना था। 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम INS इम्फाल था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए
प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? 17% से अधिक। किस शहर में देश की पहले AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है लखनऊ। अमेरिका के किस राज्य की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया? कोलोराडो की अदालत ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश पर पहली टेस्ट क्रिकेट जीत हासिल की है? तो ऑस्ट्रेलिया पर। इस देश ने ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो वर्तमान में एक नया देश बना है फिर से, अंगोला। इसने अपने आप को ओपेक समूह से बाहर रहने का निर्णय लिया है। ओपेक के विषय में जरूर जान लेते हैं क्योंकि एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि किसमें कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं एवं लगभग 60% तक प्रतिनिधित्व करते हैं। किसमें? ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का 60% ये प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये देखते हैं कि स्थापित कब हुआ? 14 सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में पहले 5 सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये प्रमुख 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में वियना, ऑस्ट्रिया में है, किंतु जब ये अस्तित्व में आया तो पहले 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1995 को यह वियना स्थापित हो गया, तब से वो वहीं पे है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि कतर 1 जनवरी 2019 से ओपेक सदस्य नहीं है। भारत भी इसका सदस्य देश नहीं है। कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत किस राज्य से हिजाब से बैन हटा दिया है? तो उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार जो है अब हिजाब से बैन को हटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। किसने न्यायमूर्ति रेड्डी की शताब्दी पर पोस्टल कवर का अनावरण किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किए गए। स्मारक समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद के गगन महल एवी कॉलेज में आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी ने अपने करियर के दौरान कौन से उल्लेखनीय पद संभाले? तो इसमें हम देख लेते हैं कि न्यायमूर्ति रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश और मुंबई में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और राज्यपाल महाराष्ट्र का पद भी इन्होंने संभाला था। तो ये दोस्तों कुछ न्यायमूर्ति श्री कोंडा माधव रेड्डी के संबंध में वन लाइनर फैक्ट है। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। किसने नई दिल्ली में पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अमित शाह, ये देश के गृह मंत्री हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुश्ती फेडरेशन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन जो है वो अभी निलंबित कर दी गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो कुश्ती फेडरेशन की एडहॉक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र बाजवा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नामदफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस भारतीय राज्य शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानिक प्रजाति है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। इसलिए न्यूज में है क्योंकि यह बहुत दिनों से, तकरीबन 42 वर्षों से यह अनुपस्थित थी, दिखाई नहीं दे रही थी और यह एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय जो जाति हैं उसमें यह शामिल थी। तो ये ध्यान रखिएगा, नामदफा उड़न गिलहरी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किस भारतीय
हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर में है। इसको यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है। क्योंकि ये जो इसे T2 या टर्मिनल 2 के नाम से भी जाना जाता है, यानी अपने आंतरिक सज्जा के लिए विशेष पुरस्कार अर्जित किया गया है। T2 को या टर्मिनल 2 को उपयुक्त नाम दिया गया है टर्मिनल इन अ गार्डन। टर्मिनल इन अ गार्डन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। चर्च ऑफ एपिफेनी, जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया, किस राज्य में है? हरियाणा। अब यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे आपको। पंजाब और हरियाणा की 3 विरासत परियोजनाओं, अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर, गुरदासपुर में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो अमृतसर में क्या है? रामबाग गेट, गुरदासपुर में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी। इनके स्थान आप जरूर याद रखिएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पणजी गोवा में आयोजित हुआ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसमें जो है फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इससे संबंधित कुछ फैक्ट ये हैं कि जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर को मिला। ICAFT यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट को मिला। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT अवार्ड अमेजन सीरीज पंचायत सीजन 2 को प्राप्त हुआ। अगले पुरस्कार हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टेफन कोमारेंडेरेव बुल्गारिया से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता बैरिया रहीमी सैम अभिनेता, इनकी फिल्म एंडलेस बॉर्डर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं ये मेलानी थिएरी। फिल्म कौन सी है? पार्टी ऑफ फूल्स। विशेष जूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का अवार्ड तुर्की फिल्म निर्माता रेगर आजाद काया को मिला। इनकी फिल्म है व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये है कि नए अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन कब होगा? तो उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। हवाई अड्डे का नाम क्या है? वर्तमान नाम इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर विचार कर रही है। तो ये रहे दोस्तों हमारे 29 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।